नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे छाल रोग, त्वचा रोग, सोराइसिस यानी कि चर्म रोग के कारण, लक्षण व कुछ घरेलू उपाय। छाल रोग सामान्यतः बहुत ही मंद स्थिति का होता है। इसके कारण त्वचा पर लाल लाल खुरदरे धब्बे बन जाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि चर्म रोग होता क्यों है। कई बार गंदे पानी के प्रयोग से चर्म रोग हो जाता है, चाहे वह प्रयोग नहाने धोने में किया हो, चाहे पीने के लिए किया गया हो, यानी कि गंदे पानी के सेवन से चर्म रोग हो जाता है। कई बार ज़्यादा जला भुना खाने से भी चर्म रोग हो सकता है। मैदे का भोजन खाने से भी चर्म रोग हो जाता है। इसके साथ साथ उत्सर्जन तंत्र के ठीक से कार्य न करने से चर्म रोग हो सकता है। विजातीय द्रव रक्त में मिलने से भी चर्म रोग हो जाता है। शरीर में आलस रहने से और पसीना न निकलने से भी चर्म रोग हो सकता है। गीले कपड़े पहनने से दाद और एक्जिमा हो सकता है और इससे फंगल इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि चर्म रोग के लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचाने कि चर्म रोग हमें हो चुका है। इससे हमारी त्वचा में लाल और सफ़ेद रंग के चकत्ते बन जाते हैं। चर्म रोग में हमारे रोम छिद्रों में पानी आने लगता है। त्वचा को छूने पर दर्द और जलन होने लगती है। फोड़ों पर लाली युक्त उभार आ जाता है और फोड़ों का रंग बदल जाता है। कई बार जीवाणुओं के संक्रमण से रक्त दोष हो जाता है, जिससे त्वचा में जलन, खुजली तथा ऐसे ही रोग हो जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि चर्म रोग से रोकथाम कैसे की जाए। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि मद्यपान और धूम्रपान का सेवन कभी भी ना करें। अगर आपको त्वचा रोग यानी कि चर्म रोग हो जाए तो आप त्वचा का पानी से संपर्क सीमित रखें। धूप में जाना इतना सीमित रखें कि धूप से जलन न होने पाए। हमेशा ऐसे कपड़े पहने जो त्वचा के संपर्क में आकर उसे नुकसान न पहुंचा सके। और यदि संक्रमण आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो आप डॉक्टर को अवश्य दिखाएं उसे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो में हम आपको बताना चाहेंगे कि चर्म रोग को ठीक करने के कुछ गजब के बेहतरीन उपाय। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के जरिए हम आपके स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए घरेलू उपाय बताते हैं, जिन्हें अपनाकर आप घर में ही औषधि बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो बिना समय गंवाए आप नीचे दिया हुआ लाल रंग का बटन क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चर्म रोग को ठीक करने के लिए सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सरसों के तेल और नीम की पत्तियों से कैसे आप चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं। इस उपाय में आपको 250 ग्राम सरसों का तेल लेना है और उसे लोहे की कढ़ाई में चढ़ाकर आग पर रख दीजिए। जब तेल खूब उबलने लगे तब इसमें 50 ग्राम नीम की कोमल पत्तियां यानी कि नई पत्तियां उसमें डाल दीजिए। नीम की कोपलों को काले पड़ने तक कढ़ाई में उबालते रहिए और कोपलों के काले पड़ते ही कढ़ाई को तुरंत नीचे उतार लीजिए, अन्यथा तेल में आग लगकर तेल जल सकता है। ठंडा होने पर तेल को छानकर एक बोतल में भर लीजिए। जहां तक हो सके आप शीशे की ही बोतल लीजिए। दिन में 4 बार एक्जिमा वाले स्थान पर इसे लगाएं। कुछ ही दिनों में आपका एक्जिमा इससे नष्ट हो जाता है। और अगर आप इसे 5 से 6 महीने तक लगातार लगाते रहेंगे तो इससे आपका एक्जिमा जड़ से समाप्त हो जाएगा और दोबारा कभी भी नहीं होगा। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे चर्म रोग के सभी प्रकारों को जड़ से मिटाने का एक रामबाण इलाज। इस उपाय में आपको 2 चीजें लेके आनी है: शुद्ध किया हुआ आंवला सार गंधक 1 रत्ती और 10 ग्राम ताजा गौमूत्र। अगर आप शुद्ध किया हुआ आंवला सार गंधक 1 रत्ती को 10 ग्राम गौमूत्र के अर्क के साथ 90 दिन तक लगातार पी लेंगे तो इससे समस्त चर्म रोग जड़ से समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि गौमूत्र जो है वो हमारी देसी गाय का ही होना चाहिए। अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि चिरायता और कुटकी के प्रयोग से कैसे आप अपने एक्जिमा यानी कि चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं।
इस उपाय में आपको 4 ग्राम चिरायता और 4 ग्राम कुटकी लेकर आना है और उसे शीशे या चीनी के बर्तन में 125 ग्राम पानी में डालकर रात को भिगोकर रख दीजिए और सुबह उसे उठकर किसी कपड़े से छान कर उसे पी लीजिए। पीने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना है और उसी समय अगले दिन के लिए आप 4 ग्राम चिरायता और 4 ग्राम कुटकी भिगोकर रख दीजिए। इस प्रकार 4 दिन तक आप उसी चिरायता और उसी कुटकी को इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 दिन के बाद आप नया चिरायता और नई कुटकी ले आइए और उसे डालकर भिगो दीजिए और हर 4-4 दिन के बाद उसे बदलते रहिए। चिरायता और कुटकी के इस पानी को लगातार 3 से 4 सप्ताह अगर आप पी लेंगे तो आप एक्जिमा, फोड़े फुंसी और बहुत सारे चर्म रोगों को नष्ट कर लेंगे। इससे आपके मुहासे निकलना भी बंद हो जाते हैं और इससे आपका रक्त भी साफ हो जाता है। अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि गेंदे के फूल से आप कैसे अपने एक्जिमा को समाप्त कर सकते हैं। गेंदे के फूल में एंटीबैक्टीरियल के साथ एंटीवायरल तत्व होते हैं जो चर्म रोग में लाभ प्रदान करते हैं। गेंदे की पत्तियों को पानी में अच्छे से उबाल लें और दिन में 3 बार चर्म रोग से प्रभावित जगह पर उसे लगाएं। नियमित गेंदे का इस्तेमाल करने से चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि तिल के तेल से कैसे आप अपने एक्जिमा को ठीक कर सकते हैं। तिल का तेल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। यह तेल चर्म रोग में बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। एक कटोरी में तिल के तेल को रख लें और उसमें पानी मिला लीजिए और इसे गैस या चूल्हे पर हल्की आग पर तब तक गर्म करते रहिए जब तक पानी उड़ न जाए, यानी कि पानी एकदम खत्म ना हो जाए। उसके बाद तिल के तेल को ठंडा कर लीजिए और अपने चर्म रोग से प्रभावित हिस्से पर इसे लगाइए। आपको चर्म रोग से राहत अवश्य मिल जाएगी। इस उपाय को सप्ताह में 2 से 3 दिन अवश्य करें। अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि अलसी के प्रयोग से कैसे आप अपने चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं। अलसी के इस्तेमाल से भी चर्म रोग ठीक हो जाता है। अलसी में मौजूद ओमेगा 3 एसिड शरीर के पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है जिससे चर्म रोग में आराम मिल जाता है। अलसी के तेल की 1 से 2 चम्मच का सेवन आप नित्य कर सकते हैं। इससे आप अपने चर्म रोग को बहुत ही आसानी से ठीक कर लेंगे। अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि तरबूज के छिलके से कैसे आप अपने चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं। इस उपाय में आपको तरबूज का छिलका सुखा लेना है और उसे जलाकर उसकी भस्म बना लीजिए और उस भस्म को एक बोतल में आप भरकर रख लें। इस भस्म को नारियल के तेल में मिलाकर जहां एक्जिमा है वहां पर उसे लगाएं। कुछ ही दिनों में इस भस्म के लगाने से आपको राहत मिल जाती है। इस प्रयोग के साथ साथ आप पीपल की छाल का गूदा लेकर उसका काढ़ा तैयार कर लें और उसे पिएं। इसके नित्य सेवन से आपको बहुत ही जल्दी एक्जिमा से राहत मिल जाती है। चर्म रोग हो जाने पर आपको कुछ भोजन में परहेज भी करने पड़ेंगे, जैसे कि त्वचा रोग होने पर बीड़ी, सिगरेट, शराब, बियर, खैनी, चाय, कॉफी, भांग, गांजा या अन्य किसी भी दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और इसके साथ साथ बाजरे और ज्वार की रोटी आप बिल्कुल भी ना खाएं। इससे आपके शरीर की शुद्धता बनी रहेगी। त्वचा रोग हो जाने पर समय पर सोना, समय पर उठना, रोज नहाना और धूप की सीधी किरणों के संपर्क से दूर रहना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। भोजन में अचार, नींबू, नमक, मिर्च, टमाटर, तेलीय वस्तुएं आदि चीजों का सेवन बिल्कुल आपको बंद कर देना होगा। चर्म रोग में कोई भी खट्टी चीज खाने से रोग तेजी से पूरे शरीर में फैल जाता है। चर्म रोग के दौरान अगर खाना पचने में परेशानी रहती हो या पेट में गैस जमा होती हो तो उसका उपचार तुरंत करना चाहिए और जब यह परेशानी ठीक हो जाए तब कुछ दिनों तक हल्का भोजन खाना चाहिए। खराब पाचन तंत्र वाले व्यक्ति को चर्म रोग होने के अधिक चांसेस होते हैं। त्वचा की किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को हर रोज रात को सोने से पूर्व 1 गिलास हल्के गुनगुने गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी मिलाकर पीना चाहिए।
और इनके साथ साथ नीम की ताज़ी नई कोपलें सुबह खाली पेट खाने से आपके त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।